दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। अभी दिल्ली में सरकार का गठन नहीं हुआ है। हालांकि आज अब यह तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन कौन मंत्री बनेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की डेट भी आपको अब जानने को मिलेगी, लेकिन अभी गठन नहीं हुआ है। लेकिन सरकार बनने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली के एलजी वो एक्शन मोड में हैं। जो काम केजरीवाल की सरकार 11 साल में नहीं कर पाई, वो काम अब दिल्ली की सरकार, आप देखेंगे। मैं क्योंकि अमित शाह जी की एक बात को कोट करना चाहूंगा। अमित शाह जी ने कपिल मिश्रा जो कि जीत कर आए हैं विधायक, उनकी रैली में वो गए थे और यहां यमुना के किनारे वो रैली थी, वहां से घोषणा की थी कि हम 2 साल बाद यमुना को इतना स्वच्छ करेंगे कि मैं आपके साथ, पूर्वांचलियों को वो संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं पूर्वांचली भाई के साथ 2 साल बाद इसी घाट पर आपके साथ डुबकी लगाऊंगा। उन्होंने ये कहा था कि हम इसको इतना स्वच्छ कर देंगे कि इसको आप आचमन भी कर पाएंगे। लेकिन दिल्ली में जिस तरह की तैयारियां चल पड़ी हैं और जिस तरह का एक्शन दिल्ली के एलजी ले रहे हैं, इससे लगता है कि 2 साल से पहले ही भारतीय जनता पार्टी अपना ये वादा पूरा कर देगी। 11 साल आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, लेकिन वो 11 साल में यमुना की सफाई के वादे तो करते रहे। केजरीवाल जब भी लोकसभा के चुनाव आते थे तब कहते थे हमें वोट दे दो, हम यमुना को साफ करेंगे, हम 2 साल और दे दो, यमुना की सफाई कर देंगे। एक बार तो उन्होंने इतना तक कह दिया कि 2024 तक यदि मैं यमुना की सफाई ना कर पाऊं तो हमें वोट मत देना। उनको लग रहा होगा कि हम यमुना की सफाई कर देंगे। लेकिन जब उन्होंने जो दिल्ली सरकार का बजट था, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा में लुटा दिया, तो उनको खजाने का ध्यान नहीं होगा। उनको ध्यान आया कि पैसा तो है ही नहीं, तो फिर एसटीपीज कैसे लगाएंगे। जो एसटीपी है वो लगाई जाती है गंदे पानी को क्लीन करने के लिए। जैसा कि गंगा के, हमने जो गंगा में सीवर पड़ रहे थे उनको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नमामि गंगे अपना एक अभियान चलाया और उसके तहत ये किया कि गंगा जी में जितने भी गंदे नाले पड़ रहे थे वहाँ एसटीपी लगाई और एसटीपी के जरिए पानी को क्लीन किया, प्रोसेस किया और तब वो गंगा जी में उस पानी को डाला गया, जिसके कारण आज देश के अंदर आप किसी भी स्थान पे चले जाइए, वहां आपको गंगा जी के पानी को आचमन करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो पानी बिल्कुल पूरा टीडीएस के साथ ठीक ठाक है। यही दिल्ली की यमुना में हो, इसके लिए दिल्ली के जो एलजी है उन्होंने एक्शन शुरू किया और उन्होंने बाकायदा इस पे 4 स्तरीय योजना बनाई है। पहला उन्होंने काम शुरू किया है कि जो इसमें कचरा और गाद है यमुना जी में, उसको क्लीन किया जाएगा। उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें मंगाई जानी है, कुछ मशीनें हैं भी, और वो कचरा जो है यमुना जी में डलने वाला उसको क्लीन किया जाएगा। जो ऑलरेडी वहाँ गाद है उसको निकाला जाएगा। ये पहला चरण में इसका काम होगा। दूसरा चरण में नालों की सफाई की जाएगी। नजफगढ़ ड्रेन और सप्लीमेंट्री जो ड्रेन है उन नालों को क्लीन किया जाएगा। नालों में भी क्योंकि गाद है, पानी के साथ वो गाद भी यमुना जी में आकर गिरती है, तो नालों की क्लीनिंग की जाएगी। तीसरे चरण में एसटीपी की निगरानी और उसकी गुणवत्ता को ध्यान दिया जाएगा। प्लांट की क्षमता है उसको बढ़ाया जाएगा। 400 एमजीडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उनकी कमी को पूरा करने के लिए नए प्लांट लगाए जाएंगे। ये काम शुरू किया है। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जीत कर आए हैं, आपने देखा होगा कई विधायकों की वीडियो वायरल हो रही है कि वो किस तरह से अपने क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मीटिंग कर रहे हैं। अब वो एमसीडी के अधिकारी हों तो गंदगी को लेकर के, नालों में कचरा डाल दिया जाता है उस बात को लेकर के वो मीटिंग कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनको मंत्रालय मिले या ना मिले, मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्री कौन होगा, उस चिंता को छोड़कर जनता की भलाई के लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं विधायक बन चुका हूं,
एज ए विधायक वो फील्ड में उतर चुके हैं, काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ एलजी का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू है केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर। सत्येंद्र जैन ने जो शेल कंपनियों के जरिए दिल्ली में जमीन खरीदी है, उसकी जांच के लिए एलजी साहब ने होम मिनिस्ट्री को लिखा और होम मिनिस्ट्री ने उसके लिए परमिशन मांग ली है कि ये सब की जांच हम ये सीवीसी से कराएंगे और ये भ्रष्टाचार हुआ है इसकी जांच ईडी फिर से करेगी, क्योंकि अब ये कानून बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि यदि आप ईडी की जांच किसी के प्रति करना चाहते हैं तो उसकी गृह मंत्रालय से परमिशन ली जाए। अब उसमें परमिशन ले ली गई है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच फिर से होगी। अभी तक शेल कंपनी से कितना पैसा आया इसकी जांच ईडी ने की थी, और ईडी का अपना एक अधिकार क्षेत्र है और एक सजा है, जो लिमिट है उसकी वो कोर्ट तय करती है। और सत्येंद्र जैन लंबे समय तक जेल में रहे, हालांकि वो अभी जमानत पर हैं। तो धन शोधन कानून के तहत वो उन पर कार्रवाई हुई थी, उसमें उनकी जब्ती हुई थी, लगभग 4.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उनकी जब्त की गई थी। लेकिन अब मामला ये उठ रहा है कि जो दिल्ली में जमीन उन्होंने खरीदी, वो जो पैसा उन्होंने दिया है क्या वो सही दिया है? क्या स्टैंप की चोरी की गई है? जमीन की कीमत को कम बताया गया है? कम जमीन की कीमत देकर ज्यादा जमीन कब्जा ली गई है? इस सब की नए सिरे से जांच होनी बाकी है। दूसरी जांच होनी है केजरीवाल सरकार में नियुक्तियों को लेकर। अवैध नियुक्तियां कर दी गई, यह तक पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी को कवर करने वाले कुछ पत्रकार, कुछ बड़े बड़े न्यूज चैनल के पत्रकारों को केजरीवाल सरकार में नौकरी पर रख लिया गया। यूनिवर्सिटी के उनको गवर्निंग बॉडी का मेंबर बना दिया गया। 4.5 5 लाख रुपए उनको वेतन दिया गया। दिल्ली के कई सारे यूट्यूब पत्रकार जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनको किस तरह से मार्शल के नाम पर हर महीने वेतन दिया गया। कई ऐसे कार्यकर्ता थे जिनको मेडिकल स्टाफ के तौर पर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर उनको नियुक्ति दे दी गई। हालांकि 95% मोहल्ला क्लिनिक में ताला लटका हुआ है। 5% मोहल्ला क्लिनिक की वीडियो फोटो दिखाकर आम आदमी पार्टी दावे करती रही कि हमारी वर्ल्ड क्लास व्यवस्था है। अब इस सबको लेकर जांच होनी जरूरी है कि कहां कहां घोटाले हुए। मेरी जानकारी में आया है कि डीटीसी के अंदर भी इसी तरह आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को कंडक्टर भर्ती कर दिया। ड्राइवर तो वही होगा जो एक्सपर्ट होगा, ड्राइवर तो डीटीसी को मिल नहीं रहे, लेकिन कंडक्टर की भर्ती में जो सरकारी कर्मचारी पहले से थे उनको पेंशन नहीं मिल रही है, और यहां उनको जो नौकरी पे लगे थे उनको साइड बिठा दिया गया, लेकिन नए लड़कों की भर्ती कर दी गई बिना नियम कायदे कानून का पालन किए। कोई कानून पालन नहीं किया। आपको पता है जब कोई सरकारी नौकरी पर लगे तो उसके लिए पहले विज्ञापन निकाला जाएगा, फिर रिटन टेस्ट होगा, फिर जहां इंटरव्यू होना है वहां इंटरव्यू होगा। लेकिन संविदा पे अगर रखते हैं तो साहब कह देते हैं हमने तो संविदा पे रखा है, उसके लिए तो कोई इस तरह का प्रक्रिया नहीं है। तो संविदा का सहारा लिया गया, बहुत सारे कर्मचारियों को डीटीसी में भर्ती कर दिया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत जो है अस्पतालों में भर्ती कर दिया गया, और बड़े पैमाने पर जल बोर्ड में भर्ती हुई। अब ये सब खुलासा होगा, इसकी जांच के लिए आदेश हो चुके हैं। एक एक फाइल खुल रही है, और जब एक एक फाइल खुल रही है तो पूरे कारनामे का खुलासा होगा। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल अब पंजाब का रुख करते दिखाई दे रहे हैं। जो ये कह रहे थे कि साहब अब तो हम दिल्ली में जो दिल्ली मॉडल है उसके बजाय पंजाब मॉडल को हम लागू करेंगे, लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। लेकिन दिल्ली की जनता को यह याद रखना चाहिए कि उनके टैक्स के पैसे को लूटा गया है। जिसने लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी जी का वाक्य है। और अब इसीलिए एक्शन जरूरी है। लेकिन अब देखते हैं ये जांच का नतीजा क्या निकलता है, इन घोटालों पर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन इतना तो तय है कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को हटाने के लिए जिस गुस्से में वोट किया, भारतीय जनता पार्टी को अब ये एक चुनौती है कि वो कैसे जनता की सेवा करे और जो भ्रष्टाचार हुआ है उनमें खुलासा करे। जिन अधिकारियों ने देश का पैसा लूटा है, दिल्ली के जनता का पैसा लूटा है, उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाए। बड़ी संख्या में अधिकारी जेल जाने वाले हैं, ऐसा अनुमान लग रहा है, क्योंकि कोई मंत्रालय, कोई विभाग ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जहां भ्रष्टाचार ना हुआ हो। अगर अवैध भर्ती किसी हॉस्पिटल में हुई है तो उसकी जवाबदेही वहां के अधिकारियों की है। यदि डीटीसी में अवैध भर्ती की गई, उसकी जिम्मेदारी
वहां के अधिकारियों की भी बनती है, सबसे पूछा जाएगा और ये अधिकारी जेल जाएंगे। और अगर ये रिटायर हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि रिटायर होने के बाद भी उनकी प्रॉपर्टी से हम रिकवर करेंगे। बड़ा एक ये एक्शन होने जा रहा है, पूरी दिल्ली के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। और इसीलिए ये जो अधिकारी भ्रष्ट थे, ये सब के सब चाहते थे कि यहां केजरीवाल की ही सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बन पाए, क्योंकि उनको पता था कि बीजेपी की सरकार आ गई तो इन सबका हिसाब होगा। अब एक्शन हो चुका है और इन सबका हिसाब होना भी बाकी है। देखते रहिए, नई सरकार दिल्ली को अब वैसा बनाएगी जैसा दिल्ली हमारे देश की राजधानी होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।